मोहित खान कह रहे हैं कि समाज में एक अच्छे नेता थे और लोगों को मदद करते थे। मेरे हिसाब से बहुतों से उसके संबंध हैं, उसमें कोई शंका नहीं। जिन सांसद के अयोध्या के सांसद ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव अयोध्या के राजा भी बोल दिए थे, उन्हीं के क्षेत्र में इतना बड़ा कांड हुआ है, यानी नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म। अभी मैं उसी पीड़ित परिवार के घर पे हूँ, देख सकते हैं तस्वीर। यहाँ पर तमाम लोग मिलने के लिए आए हुए हैं, बातचीत करेंगे। मामला जिस प्रकार से टूर पकड़ता जा रहा है और बाबा का बुलडोजर की एक्शन भी हो गया है। उनका जो बेकरी था, जो जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, मोहित खान, उनका बेकरी भी टूट गया है और साथ साथ अभी बड़ा एक्शन बाकी भी है। ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होगा। लेकिन इससे पहले मैं देखूँ तो यहाँ पर एक बाबा आए हैं जो चुनाव भी लड़ चुके हैं और क्या कुछ बात है वो बातचीत करेंगे। मामला कैसे टूट पकड़ा बाबा जी? हो तो गया हमारा यार। नहीं, आपसे थोड़ा बात नहीं कर पाए हम। जिस मामलों को देखा जा रहा है, कहीं कहीं अयोध्या के सांसद, अयोध्या के जरिए जो अयोध्या के सांसद हैं, अयोध्यावासी, उन्हें अयोध्या के राजा बनाकर भेजा गया है और उन्हीं के क्षेत्र में इतना बड़ा कांड हुआ। क्या कहेंगे भैया आप? अरे अयोध्या का राजा एक ही है भाई। अयोध्या का राजा कोई सांसद नहीं हो सकता है। अयोध्या का राजा राम। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारे जो है कि अरे तो वो कहने से कोई राजा हो गया, कोई कहने से भगवान नहीं हो जाता है, अपने कर्म से होता है। कोई राजा नहीं इसे कहने से बन जाता है। वो उनकी बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलतफहमी है जो उनका हाथ पकड़ के वहाँ कह रहे थे संसद भवन में कि हाँ ये अयोध्या के राजा हैं। उनकी नासमझी है, वो नासमझी है। मोहित खान रेपिस्ट हैं। रेपिस्ट हाँ, उनका FIR दर्ज है, पीड़ित परिवार उनके नाम बात FIR है। किया वो लोग कह रहे हैं, उनके घर वाले भी कह रहे हैं कि सर्वप्रथम जब प्रार्थना पत्र पड़ा है थाने में, उनका नाम का जिक्र नहीं किया गया था। ये दोबारा किया गया है, कोई नेता के माध्यम से वो लोग आरोप लगा रहे हैं। इसमें क्या सत्यता है? ऐसा कुछ नहीं। जो FIR पहले जो प्रार्थना पत्र पड़ा वही पहला है। दूसरा कोई पड़ा होता तो उस पर पुलिस दर्ज न करती। ऐसा पुलिस करेगी? ऐसा पुलिस वाले अपने हाथ में नहीं, अरे जो जैसे आप अपनी बात कह रहे हैं तो हम सवाल कर सकते हैं ना, पूछ सकते हैं उनके घर वाले जो आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि 70 साल के आदमी जो है कि वो कैसे इतना बड़ा रेपिस्ट हो सकता है? कोई अपने घर वाले को दोषी नहीं मानता है। हाँ, चाहे कितना भी दोष करके कोई नहीं कहेगा कि हमारा बच्चा दोषी है। वो परिवार है, काहे को कहेगा हमारे परिवार वाले दोषी हैं भाई? सही, ये इनके माता पिता जानकारी नहीं था कि हमारे बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और नाबालिग की लड़की भी है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रहीं कि वो शो नहीं हुआ, माता को नहीं खबर मिल पाई। ऐसा कुछ वो लोग किए थे, वीडियो वगैरह धमका दिए थे, बचा नहीं पाई। फिर तो थोड़ा नाबालिग थी बच्ची, इस बात की जानकारी नहीं थी, इसलिए वो कह नहीं पाई। जब उसको तकलीफ़ें हुई, दर्द बढ़ी, तब ये मामला आगे बढ़ा। तब माता ने पूछा, फिर डॉक्टर ने बताया ये प्रेग्नेंट है। अखिलेश यादव कह रहे हैं DNA की जांच होनी चाहिए, DNA टेस्ट होनी चाहिए। इस पर आप क्या कह रहा है? ये उनकी बहुत बड़ी भूल है, उनकी ये नाकामी है। समझो अपना पोजीशन, राजनीतिक करियर घटा रहे हैं। जो DNA टेस्ट अगर जांच हो जाए तो दूध पानी हो गया, तो क्या लगता है इसमें भी नहीं हो सकता क्लियर? ये तो भाई शासन प्रशासन का मामला है, आदेश करें हो आप ना हो। क्या मांग है? क्या आप चाहते हैं जो कार्रवाई हो रहा है ठीक है या इसके भी आगे और बढ़नी चाहिए, जांच होनी चाहिए? नहीं, जो कार्रवाई हो रही बहुत बढ़िया। जो शासन प्रशासन करेगा वो अच्छा ही करेगा। लोगों को पूरी तरह से विश्वास है। जहाँ तो तमाम कमेटी, तमाम मंत्री लोग आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपके साथ शासन प्रशासन पूरी तरह से है, घबराने की कोई बात नहीं। अच्छा, जो उनका बेकरी था जहाँ पर राजू खान काम करता था, वो तो टूट जमींदोज हो गया। वो लोग कह रहे हैं कि जो है कि मनमाना ऐसा किया गया है, जबकि उनके पास कागज़ बता रहे हैं कि कागज़ भी है जिसके नाम से वो ज़मीन है। फिर इस पर नोटिस होनी चाहिए। अगर अवैध तरीके से बसे हुए तो डायरेक्टली इसे तोड़ देना ये भी तो गलत है। उनको दिखाना चाहिए था ना प्रशासन को। रेवेन्यू विभाग जब नाप रहा था तब वो कहाँ गए थे? उनको अपना पेपर दिखाना चाहिए था, काहे बुलडोजर चल जाता? वही तो कह रहे हैं कि SDM साहब या फिर कौन अधिकारी बोल रहे थे वो पेपर ही लेकर चले गए। और अभी भाई साहब आप कह रहे हैं कि पेपर जो है किसी और के नाम से वो बता रहा है। भैया ये एक दलित समाज की ज़मीन है। वो एक थे जानकी प्रसाद जी, डॉक्टर थे, उनकी ज़मीन है। उनकी ज़मीन को अवैध रूप से, चूँकि वो कमज़ोर व्यक्ति हैं, देखिए दलित है, ये आप देख लीजिए, निषाद समाज के हैं, तो जो कमज़ोर व्यक्ति है उस पर जब बड़े लोगों का कोई बात होती है तो वो अपने आप को वहाँ खड़े स्टैंड नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं वो दब जाती है उनकी बात को, बस उसी के लिए फ़ायदा उठा लेते हैं लोग, सर्कस लोग, दबंग लोग। मोहित खान कह रहे हैं कि समाज में एक अच्छे नेता थे और लोगों को मदद करते थे और जिस प्रकार से आरोप लगे हैं, दुष्कर्म आरोप, कह रहे हैं कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। उनके परिवार वाले कह रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं अगर ऐसा निकलते हैं तो हम उनके मदरसा में घुसने नहीं देंगे। वो दावा कर रहे हैं, गलत होंगे तो। अब ये तो अदालत का काम है ना।
ये न्यायपालिका काम नहीं, है। इसके पहले चरित्र की मैं बात करूँ, इसके पहले क्या आपको कभी जानकारी है कि इससे भी पहले विकृत कर चुके हैं? उड़ा पुड़ा सुना गया है, देखा जा रहा है, दिखाई पड़ता है। अब उसको लिखित नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो चीज़ लिखने में आ जाती है वही सही मानी जाती है। व्यवहारिक रूप में किसी से आप चर्चा करेंगे तो आदमी बताएगा भैया फलाने ऐसे थे, फलाने वैसे हैं, तो आपको वो सामाजिक दृष्टि से दिखाई पड़ेगा। लेकिन अभी कहीं बात आ जाएगी कोई लिख के कोई दे, नहीं लिख तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आप उसी जैसे आप पत्रकार बंधु हैं, आप तमाम लोगों से डिबेट लेते रहते हैं, तो आपका भी काम है, मैं बता रहा हूँ, तमाम लोग ऐसा उड़ाते हैं और देखने में भी आ रहा कहीं ना कहीं ऐसी बातें हैं। आप उन्हीं के गांव में, समाज में, अगल बगल में साधारण रूप से आप जाइए जहां प्रेस का आपका नोटिफिकेशन ना लगा हो, तो आपको तमाम लोग बताएंगे कौन क्या है। नहीं, आपको क्या जानकारी, क्या वाकई मेरे इसके हिसाब पहले भी बहुत मेरे हिसाब से बहुतों से उसके संबंध हैं, उसमें कोई शंका नहीं है। मेरे हिसाब से मैंने जो सुना है, जो मैं एक आध दो लोगों को देख रहा हूँ, हमारी नज़र में है, इस हिसाब से, हमारे हिसाब से तो वो चरित्रहीन व्यक्ति है। अच्छा, इसमें भी हो सकता है जैसे कि अगर ये आरोप लग रहा है कि इनके साथ दुष्कर्म किया गया और कार्रवाई होनी चाहिए, इस बात को सब जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उस बेकरी में इनका आवागमन क्यों हो रहा था? आप इसका घर देख रहे हैं, बेकरी देख रहे हैं, व्यक्ति मजदूरी करती है, क्योंकि ये शॉर्टकट रास्ता है, लोग कितना दूर पैदल होगा यहाँ से? मुश्किल 100-150-200 मीटर। जहाँ पर जमींदोज हुआ है, यानी बेकरी टूटा, यानी बाबा का बुलडोजर चला हुआ है, वहाँ से 200 या 250 मीटर दूरी पे उस पीड़ित बच्ची का मकान है। ऐसे में उस पीड़ित के ऊपर सियासी करना, राजनीति करना, ये भी गलत है। हालांकि अखिलेश यादव जिस प्रकार से डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं, कुछ लोग बड़े आरोप ये भी लगा रहे हैं कि जब सरकार कार्रवाई कर रही है, फिर इसमें नेताओं की कहने कोई जरूरत नहीं कोई है। जरूरत नहीं है, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसमें जो राजनीतिकरण हो रहा है ये गलत बात है। इसके पहले अगर मैं बात करूं तो ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर भी आरोप लगे थे, और ऐसे खिलाड़ी जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हो, वो जो है कि नेशनल खिलाड़ी जब आरोप लगा रहे हो, तो ऐसे लोग कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? अभी वो शासन प्रशासन न्यायपालिका की बात है। इसमें भी जल्दीबाजी किया गया, कह रहे हैं कि जो है कि एफआईआर हो जाता है, उसके बाद बाबा के बुलडोजर चल जाता है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर एफआईआर भी नहीं होता है, जबकि आंदोलन किया गया, लगातार धरना प्रदर्शन हुआ, चंद्रशेखर आज़ाद भी वहाँ पहुँचे, जो इस वक्त नगीना के सांसद भी हैं, बहुत सारे नेता वहाँ पहुँचे थे, फिर भी कोई उनके अपराध में, इस अपराध में जमीन आसमान का अंतर है। ये बच्ची नाबालिग है, इसके साथ ही दुष्कर्म, वो मतलब है वो नहीं, वो भी गलत थे या नहीं थे? वो बिल्कुल गलत रहे। अगर वो साबित हुआ है तो गलत है। नहीं, साबित की बात नहीं कर रहे, जो आरोप लगा रहे, जैसे एलिगेशन लग रहा है, जैसे ये भी एलिगेशन जैसे लगा और बाबा को चल गया बुलडोजर, अब जांच नहीं हुआ, ऐसे लोग कह रहे हैं कि उनके ऊपर भी होना चाहिए ना एक्शन। ये आरोप थोड़ी ना है, ये तो दिखाई पड़ रहा है। आप वहाँ आरोप लगा रहे हैं, वहाँ कोई दिख रहा है, ये प्रमाण है, ये प्रमाण के साथ है। प्रमाण को कोई जो दिखाई पड़ता है उसको प्रमाण क्या हो सकता है? ये दिख रहा है, जो दिख रहा है उस पर प्रमाण की क्या हो सकता है? मोहित खान के ऊपर क्या चाहते हैं, कौन से एक्शन हो, कार्रवाई हो? ये प्रशासन शासन ही न्यायपालिका करेगी भाई। और जो आरोप ये लग रहे हैं परिवार कि तो चाहता है ऐसे काम करने वाले के मौत की सजा हो, मौत की सजा हो, मौत की सजा हो, ताकि ऐसा कोई कुकर्मी पैदा न हो। और कह रहे हैं कि राजू खान जो लड़का काम कर रहा था, उनसे और इस बिटिया से अफेयर, ऐसा कुछ बता रहे हैं बातें, तो इसमें क्या सत्यता है? इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अरे भाई जांच तो हो ही रही है ना, लेकिन अभी इस मामले को प्रशासन जांच कर ही रहा भैया। हम कैसे जानेंगे? जो एफआईआर दर्ज हुई है बिना कोई लोग ये कह रहे हैं कि मैं स्वतः जो है, क्योंकि घर वाले कह रहे हैं, उनके भतीजे कह रहे हैं, मैं स्वतः गया था उस लड़कियों को ले आने के लिए प्रशासन के साथ में, और वो कबूला भी है कि चाचा कोई गलती नहीं है उसमें, जो है कि हमारा अफेयर का मामला है। क्या कहेंगे इस पर? ऐसे बहुत मैटर आते हैं पुलिस विभाग के सामने, लेकिन जो जिसके नाम एफआईआर दर्ज हो जाती है, दर्ज हो जीडी भी चढ़ जाता है मामला। अब तो नेटवर्क है, अब तो पुलिस वाले कैसे हजम करेंगे? वो हम लोगों से ज़्यादा होशियार हैं जांच करने वाले। क्या नाम, इसमें आपका शुभ नाम? राम सेवक दास, निषाद। निषाद, रनर चेयरमैन, भरतपुर भदरसा नगर पंचायत। अच्छा, अब भैया रमाकांत पांडे, रमाकांत पांडे थे और ये निषाद जी थे, जिस प्रकार से लगातार ट्रोल किया जा रहा था कि पीड़ित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। मैं उन्हीं के घर पे हूँ, देख सकते हैं, ये छोटा सा मकान है, शायद आवास मिला है क्या? ये हाँ सरकारी आवास, सरकारी आवास मिला है, गरीब परिवार के हैं और मजदूरी कर कर अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन बीच में ऐसा घटना हुआ कि पूरा देश जान गया। अब देखना होगा क्या कुछ अगली कार्रवाई होगा। फिलहाल यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करूँ, शायद बात नहीं करेंगे। क्या वजह बात नहीं करते? कुछ दबाव है, कुछ डर है? कुछ दबाव नहीं है, मार्केट है, इन सबको उन्हीं के यहाँ जाना आना है, मजदूरी करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर नहीं बोल पाएंगे। बोलेंगे लेकिन डीएनए की मांग करेंगे, लेकिन नहीं, हम नहीं करेंगे डीएनए की मांग भाई।
इसमें हम डीएनए की मांग कर ही नहीं सकते हैं। घटनाएं होती है भैया, कितने में डीएनए की बात आप लोगों ने जांच पेट कराई? में बच्चा है इसलिए कह रहा है डीएनए की बात हो रहा है। भाई डीएनए जांच क्लियर हो जाए किसका है ये वो। प्रशासन का काम है। आप लोग नहीं मांग कर रहे हैं, आप लोग मांग करिए। अच्छा, हम लोग काहे को मांग करेंगे भाई, हम लोग पीड़ित के साथ हैं। पीड़ित साथ है, वो सब सहानुभूति सब दे रहे हैं, सब कह रहे हैं पीड़ित साथ है, उनके परिवार भी कह रहे हैं। लेकिन डीएनए की जांच होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कार्रवाई। हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? हालांकि देखिए ये घर है और अभी मैं उनके घर पे आया था। क्या हुआ? कुछ नहीं, और आप क्या समझते हैं? फिलहाल कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।